नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे द्वारा जो अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आर्मी जीडी के लिए स्पेशल बैच शुरू किया है। इस स्पेशल बैच में जो है ज्योग्राफी की क्लास 1 हो चुकी है। आज हम क्लास 2 से शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हमने सौरमंडल के बारे में जाना है, तो आज हम जो है सौरमंडल में पाए जाने वाले 8 ग्रहों के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बुध ग्रह के। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नंबर 2, ये जो सूर्य के चारों ओर सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह है। नंबर 3, इस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। नंबर 4, इस ग्रह में सबसे ज्यादा तापमान में अंतर पाया जाता है। दोस्तों, बुध ग्रह की जो है ये निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे कि पहले नंबर 1, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नंबर 2, सूर्य के चारों ओर सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह है। नंबर 3, इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। नंबर 4, इस ग्रह में सबसे ज्यादा तापमान में अंतर पाया जाता है। तो चलिए बारी बारी इन सभी विशेषताओं की व्याख्या करते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कहने का तात्पर्य यह है कि सौरमंडल में एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है बिना किसी दूसरे ग्रह के या बिना किसी दूसरे खगोलीय पिंड की जो परिक्रमण पाथ होता है, जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाला जो रास्ता होता है, उसको काटे बिना जो है ये अपना परिक्रमण पथ पूरा करता है। जैसे मान लीजिए ये जो है क्या है, हमारा बुध ग्रह है। ये सूर्य के चारों ओर जो है इस तरह से घूमता है कि इसका जो परिक्रमण पथ है, इस पथ में किसी दूसरे खगोलीय पिंड का परिक्रमण पथ नहीं आता है। इसलिए जो है ये ग्रह की श्रेणी में भी है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी हो जाता है। अब दूसरी बात करें, दूसरी इसकी विशेषता यह है कि सूर्य के चारों ओर सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि ये जो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य के सबसे पास पाया जाने वाला जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। जो ग्रह सूर्य या जो खगोलीय पिंड सूर्य के जितने नजदीक होगा, उस खगोलीय पिंड का परिक्रमण जो काल है वो उतना ही कम होगा। कहने का मतलब ये है, यदि बुध ग्रह यहाँ पे है, यदि दूसरा खगोलीय पिंड यहाँ पर है, तो बुध ग्रह का जो परिक्रमण पथ है वो इस तरह से बनेगा। मान लीजिए ये जो है मंगल ग्रह है, तो इसका परिक्रमण पथ जो है
बुध ग्रह के परिक्रमण पथ से इस तरह से बड़ा हो जाएगा। तो मंगल ग्रह को एक परिक्रमा करने में जो है पूरी करने में ज्यादा समय लगेगा, और बुध ग्रह का परिक्रमण पाथ जो है क्या छोटा होने की वजह से इसको मंगल के बजाय जो है इसको कम समय लगेगा। इसलिए ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के बिल्कुल पास में पाया जाता है मंगल ग्रह की तुलना में। ठीक है, अब बात करते हैं जो तीसरी विशेषता है कि इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों जो बुध ग्रह है उसका कोई भी अन्य जो है उपग्रह नहीं है जो कि इस बुध ग्रह की परिक्रमा करे। जिस तरह से उपग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो इन ग्रहों के चारों ओर जो है जो है परिक्रमा करते हो, तो उन खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है, उन्हें उपग्रह कहा जाता है। अब बुध ग्रह का जो है हमने कहा कि इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इस बुध ग्रह के चारों ओर ऐसा कोई भी खगोलीय पिंड नहीं है जो इसके चारों ओर घूमता हो। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नंबर 4, इस ग्रह में सबसे ज्यादा तापमान में अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो मित्रों ये जो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है या हेडिंग है इसकी, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि किस ग्रह में या सौरमंडल के किस ग्रह में सबसे ज्यादा तापांतर पाया जाता है, तो वो तापांतर जो है किस ग्रह में पाया जाता है, बुध ग्रह में पाया जाता है। अब क्यों पाए जाते हैं, अभी जो है हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभी बात कर रहे हैं हम बुध ग्रह के। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा तापांतर इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये ग्रह जो है सूर्य के बहुत पास है। अब सूर्य के जो वस्तु सूर्य के जितने पास होगी वो उतने ही ज्यादा जो है सूर्य के प्रकाश के सामने होगी, और सूर्य के प्रकाश के सामने होने की वजह से वो जो है वो वस्तु उतनी ही ज्यादा जो है गर्म हो जाएगी। उसी प्रकार से बुध ग्रह भी सूर्य के बहुत ज्यादा पास है, और सूर्य का जो है बहुत ज्यादा प्रकाश जो है बुध ग्रह के ऊपर पड़ता है। अब ज्यादा प्रकाश पड़ने की वजह से जो है बुध ग्रह अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। अब सूर्य का प्रकाश जब दिन होता है तो यहाँ पर पूरा सूर्य का प्रकाश पड़ा रहता है। अब इतना ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है कि इस ग्रह का जो तापमान है वो दिन के समय 100 डिग्री को पार कर जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। अब मित्रों जैसे ही बुध ग्रह में रात होती है, अब बुध ग्रह में रात होती है तो उस समय जो है क्या होता है, जितना भी सूर्य का प्रकाश है वो वापस जो है सूर्य की तरफ चला जाता है। तो रात्रि के समय जो है इस ग्रह में लगभग -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि सूर्य का प्रकाश बुध ग्रह में आता है और वैसे ही चला जाता है। अब बुध ग्रह में जो है सूर्य का प्रकाश आ रहा है, परंतु दिन के समय में आ रहा है, बुध ग्रह गर्म हो रहा है। अब रात्रि के समय जो है सूर्य का प्रकाश वापस जा रहा है, तो बुध ग्रह जो है क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। बुध ग्रह ठंडा हो रहा है, जिसकी वजह से दिन के समय जो है इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और रात्रि में जो है -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है मित्रों क्योंकि बुध ग्रह में किसी भी प्रकार का कोई भी वातावरण नहीं पाया जाता है। जो बुध ग्रह है इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुध ग्रह में जो है कोई भी, मान लीजिए जो सूर्य है ये जो है हमारा बुध ग्रह है, इसका परिक्रमण पाथ है। हमने कहा कि सबसे ज्यादा तापांतर पाया जाता है, सबसे ज्यादा तापांतर पाया जाता है दिन के समय में। दिन में
-100 डिग्री सेल्सियस, रात में -100 डिग्री से भी पार चला जाता है। यदि अप्रोक्सीमेट बात करें तो दिन में इसका जो है तापमान लगभग 427 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है, रात्रि में -127 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। ठीक है, अब इतना ज्यादा जो तापांतर होता है या आता है, तापमान में जो अंतर आता है वो इसलिए आता है कि क्योंकि बुध ग्रह में कोई भी यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी वातावरण नहीं है, कोई भी या किसी भी प्रकार का वातावरण नहीं पाया जाता है, वातावरण नहीं। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पता लग चुका होगा कि बुध ग्रह में जो है सौरमंडल में सबसे ज्यादा तापांतर पाया जाता है, और तापांतर क्यों पाया जाता है उसका कारण भी आप लोगों को पता लग चुका होगा। ठीक है, अब अगली जो विशेषता इसकी आ जाती है वो ये है कि सूर्य के चारों ओर 88 यानी कि 88 दिनों में घूम जाता है। तो कहने का मतलब वही है कि ये जो सूर्य के चारों ओर जो घूमने में इसको समय लगता है, तो वो जो है 88 दिनों का समय लगता है, यानी कि 88 दिनों में जो है ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, 88 दिन। ठीक है, तो अब यदि आपसे ये पूछा जाता है कि बुध ग्रह में जो है कितने दिनों का एक वर्ष होता है, यदि आप लोगों से ये पूछा जाता है कि बुध ग्रह में कितने दिनों का एक वर्ष होता है, तो जवाब आएगा 88 दिन या फिर 88 दिनों का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगली विशेषता इसकी ये है कि यह ग्रह जो है गैनीमेड और टाइटन जैसे उपग्रहों से भी छोटा ग्रह है। दोस्तों, ये जो गैनीमेड है और टाइटन है, ये हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े जो है उपग्रहों में शुमार है। अब गैनीमेड जो है हमारा बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, और टाइटन जो है हमारा शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। तो अब बुध जो है इन दोनों उपग्रहों से भी छोटा ग्रह है। ठीक है, अब अगली बात करें तो यह ग्रह जो है चंद्रमा से भी छोटा है। अब मित्रों, चंद्रमा जो है हमारी जो पृथ्वी है उसका प्राकृतिक उपग्रह है या जीवाश्म उपग्रह है। तो ये जो बुध ग्रह है ये हमारा जो है चंद्रमा से भी छोटा ग्रह है। अब चंद्रमा, गैनीमेड और टाइटन ये तो उपग्रह है, लेकिन उनसे छोटा होने के बावजूद भी ये जो है ग्रह की श्रेणी में उपस्थित है। तो इसका कारण यह है कि बुध ग्रह जो है इन तीनों के तीनों, जो गैनीमेड है, टाइटन है और जो चंद्रमा है, इन तीनों में भार के आधार पर जो है इनसे ज्यादा भारी है। तो इसलिए जो है हमारा बुध ग्रह ग्रह की श्रेणी में शुमार है। या और ये जो है ग्रह की दूसरी विशेषता ये है इसकी कि कोई खगोलीय पिंड जो है जिसका अपना परिक्रमण क्या हो, पाथ हो, तो बुध ग्रह का एक अपना ही पर्टिकुलर क्या है, एक परिक्रमण पाथ है। इसलिए भी जो है ये क्या ग्रह की श्रेणी में उपस्थित है। तो मित्रों, ये था हमारा बुध ग्रह। अब बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह, ठीक है, सूर्य से
दूरी के आधार पर दूसरे नंबर पर स्थित है। दूसरे नंबर पर स्थित है। दूसरी विशेषता यह है कि आकार के आधार पर पृथ्वी के बराबर है। जिसके कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर जो है सूर्य के चारों ओर 225 दिनों में घूम जाता है। सूर्य के चारों ओर जो है 225 दिनों में घूम जाता है। चलिए बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह। सूर्य से दूरी के आधार पर जो है दूसरे नंबर पर स्थित है। कहने का मतलब ये है कि दूरी के आधार पर जो सूर्य और ग्रहों के बीच में जो दूरी है उसके आधार पर जो है दूसरे स्थान पर स्थित है। पहले स्थान पर कौन है? बुध ग्रह स्थित है। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर शुक्र ग्रह स्थित है। इसकी दूसरी विशेषता यह जाती है कि आकार के आधार पर ये पृथ्वी के बराबर है, जिसके कारण इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो शुक्र ग्रह का आकार है वो लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर है, इसलिए इसको जो है पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या भगिनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों को ये चीजें याद रखने पड़ेगी। अब आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह को इसे सौंदर्य की देवी या सौंदर्य का देव भी कहते हैं। तीसरी इसकी विशेषता ये आ जाती है कि इस ग्रह को सौंदर्य की देवी या सौंदर्य का देव भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका कारण दोस्तों ये है कि इस ग्रह की जो शुक्र ग्रह है, इस ग्रह की एल्बिडो पावर कहने का मतलब ये है कि इसकी जो है सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की जो क्षमता है वो अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है, जिस तरह से मान लीजिए सूर्य का प्रकाश शुक्र के ऊपर पड़ रहा है, शुक्र ग्रह के ऊपर पड़ रहा है, तो ये सूर्य के लगभग 75% सूर्य के प्रकाश को सूर्य को पुनः वापस कर देता है। कितने? लगभग 75% सूर्य के प्रकाश को पुनः सूर्य को वापस कर देता है, जिसके कारण ये जो है बहुत ज्यादा चमकीला प्रतीत होता है। इसी चमक के कारण जो है इस ग्रह को क्या कहा जाता है? सौंदर्य की देवी या सौंदर्य का देव भी कहा जाता है। ठीक है, यदि कभी कभी जो है प्रश्न इस तरह से भी आता है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, या सौरमंडल में सौंदर्य के देव के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पता लग चुका होगा कि क्यों जो है शुक्र ग्रह को सौंदर्य की देवी या सौंदर्य का देव कहा जाता है। तो इसका कारण ये है मित्रों
कि शुक्र ग्रह की जो एल्बिडो पावर है, यानी कि सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता है, वो सबसे ज्यादा है। लगभग लगभग 75% सूर्य के प्रकाश को सूर्य को पुनः वापिस कर देता है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं इस ग्रह को इसे भोर और सांझ का तारा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भोर और सांझ का तारा कहते हैं। अब दोस्तों क्यों जो है इसको ग्रह से तारा कहा गया है, सबसे पहले तो आप इस चीज को समझ लीजिए। मैंने कहा कि जो है, मान लीजिए सूर्य है हमारे पास, अब यहां से सूर्य का प्रकाश जा रहा है, यहाँ पे शुक्र ग्रह है। अब ये मैंने कहा कि ये जो लगभग लगभग 75% जो है सूर्य प्रकाश को वापिस करता है। यदि किसी वस्तु के ऊपर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो वस्तु जो है चमकती है। यदि वो वस्तु सूर्य के प्रकाश को पुनः वापिस करें तो वो और भी ज्यादा चमकती है। जैसे कि हम शीशे को ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई शीशा है, अगर यदि हम जो है सूर्य के सामने जो है शीशे को रखेंगे तो वो सूर्य से ज्यादा हमें चमकीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि शीशा भी जैसे सूर्य का प्रकाश आता है वैसे ही उसको दोबारा पुनः वापिस भेज देता है। उसी प्रकार से शुक्र ग्रह में भी यही प्रोसेस होता है। सूर्य से प्रकाश आ रहा है और शुक्र ग्रह सूर्य के प्रकाश को पुनः वापिस कर रहा है। अब इसी वापसी की स्थिति में जो है शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा चमकीला हो जाता है। अब चमकीला होने की वजह से यह ग्रह हमें तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए जो है शुक्र को एक तारे के रूप में जो है मेंशन भी किया जाता है। अब ये भोर और सांझ का तारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुबह के समय यह पूरब दिशा में होता है, शाम के समय यह पश्चिम दिशा में स्थित होता है। अब सुबह के समय पूर्व दिशा में, शाम के समय पश्चिम दिशा में, ठीक है। और तारा मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्यों जो है इसको तारा कहते हैं। अब बात करते हैं कि सुबह पूर्व में और शाम को पश्चिम में क्यों। वो इसलिए होता है, सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान है। प्रधान होने के साथ साथ सूर्य जो है क्या है, स्थिर है। अब सूर्य स्थिर होने के कारण जो है अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे होते हैं, गति कर रहे होते हैं, अर्थात घूम रहे होते हैं। ठीक जिस तरह से हमें पृथ्वी पर खड़े होकर यह प्रतीत होता है कि सूर्य पूरब से निकल रहा है और पश्चिम में डूब रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम पृथ्वी पर खड़े होकर हम यही सोचते हैं या यही देखते हैं कि सूर्य जो है गति कर रहा है। वास्तविकता यह नहीं है, वास्तविकता यह है कि सूर्य के स्थान पर पृथ्वी गति कर रही होती है, घूम रही होती है, ठीक है। जिसके कारण हमें जो है ऐसा प्रतीत होता है सूर्य पूरब से उग रहा है, पश्चिम में डूब रहा है, ठीक है। और सूर्य तो स्थिर है, लेकिन जो शुक्र ग्रह है वो क्या है, गतिशील है। वो जो है क्या कर रहा है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा जो है सूर्य के समान ही करता है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि सूर्य जो है क्या कर रहा है, गति कर रहा है, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ घूम रहा है। तो ठीक उसी तरह से शुक्र ग्रह भी सूर्य के पीछे पीछे जो है पूरब से पश्चिम की ओर गति करता है। इसलिए हमें जो है क्या होता है, सुबह के समय ये जो शुक्र ग्रह है वो पूरब में दिखाई देता है और शाम के समय यह शुक्र ग्रह जो है पश्चिम में दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी कारण जो है इसको भोर का
और सांझ का तारा कहा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि क्यों इसे जो है भोर और सांझ का तारा कहा जाता है। अब आगे बात करें तो यह ग्रह जो है क्या है, यह ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी हमारा शुक्र ग्रह ही है। ठीक है, अब क्यों है, क्योंकि इसका कारण यह है कि शुक्र ग्रह में जो है लगभग 96 से 97% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है क्या है, एक गर्म गैस है, जिसके कारण जो है यह ग्रह सबसे ज्यादा गर्म ग्रह हो जाता है। तो मित्रों, आप लोगों को यह भी पता लग चुका होगा कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र ग्रह। अब क्यों है, क्योंकि इस ग्रह में जो है लगभग 96 से 97% जो है क्या पाई जाती है, CO2 गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जिसके कारण जो है यह ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में जो है ज्यादा गर्म हो जाता है। आगे बात करें तो इस ग्रह का इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो मित्रों, बुध ग्रह की भांति इस शुक्र ग्रह का भी कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई ऐसा खगोलीय पिंड नहीं है जो इस शुक्र ग्रह की परिक्रमा करे। ठीक है, ऐसा कोई भी उपग्रह नहीं है जो इस शुक्र ग्रह की परिक्रमा करे और जो इस ग्रह का उपग्रह कहलाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को शुक्र ग्रह के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अन्यथा क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी जो है अन्य बचे ग्रहों की जो है कल पढ़ाई करेंगे। तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, लेक्चर बनाए जा रहे हैं, वो आर्मी की जो आगामी परीक्षा है उसको ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे हैं। और ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए जो है क्लासेस पुनः शुरू की जाएगी, तो उसके लिए कंटेंट और भी अच्छा रहेगा। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।